भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से कारी मेरे दादा, कौन काजर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से काली रे दादा, काली काजर से काली। बोले अच्छा तो तेरे कोई बेटा नहीं है? बोले हाँ महाराज। अरे पगली, तेरे बेटा नहीं हुआ इसलिए मरने के लिए आ गई, लौट जा। मैया बोली महाराज बिना बेटा के तो लौटने वाली ना है। हाँ बाबा नारद बोले लला तो हमारी झोली में पड़े जो ढाई के पकड़ आए थे, जा लौट जा, तेरे बेटा पैदा है जावेगो। मैया हंस के बोली नाथ अब पता चला कि संत भी झूठ बोलते हैं। बाबा नारद बोले लड़की तुझे पता है भगवान ने अपने लिए कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका। भगवान कहते हैं कि मेरा वचन गलत हो सकता है लेकिन संत का वचन कभी गलत हो ही नहीं सकता। और बुजुर्गों, बाबा नारद की एक आदत और होती, ये जब तक देवी देवताओं में थोड़ी बहुत लड़ाई नहीं करवा लेते थे तब तक इनका पेट नहीं भरता था। एक बार तो बाबा नारद ने इतना बड़ो काम कियो, मैया पार्वती अकेली कैलाश पर्वत पे बैठी, तब तक बाबा नारद पहुंच गए। बोले मैया हाँ, बोले बाबा कहाँ गए? मैया पार्वती बोली नारद उनको काम ही का है, गांजा भांग खाए वो पीवो और घूमबो। नारद बोले मैया तो ना पता, वे भगवान ऐसे ना है, तो को पता तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं, तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। पार्वती बोली है नारद दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रहे? हमारे भोले बाबा इतने सीधे हैं, काऊ से मतलब ना रखे, और तुम कह रहे हो कि 6-7 पत्नियां और हैं, चुपचाप बैठो। बोले ले मैया हम तो से झूठ काहे को बोलेंगे, हम तेरी सौगंध खाए रहे कि उनके 6-7 पत्नियां और हैं। अब भाई कोई कसम खाएगा तो भरोसा तो होना ही है। जवाब दो, ठीक है तो आज बांध दो। बाबा नारद बोले अगर तो जवाब पता ना है मैया तो दूसरी वाली तो बिल्कुल ही पता ना है भैया। एक और शंका, बोले अब दूसरी वाली बात का है? नारद बोले हम ना बताए रहे। क्यों? बोले जब तू पहले वाली मानना रही दूसरी वाली का मानेगी? बोले अरे बताओ नारद क्या बात है, कौन सी बात है? बोले मैया भोले बाबा आए तो हमारा नाम मत रखिए, लेकिन उनसे जब पूछिए कि उनके गले में जो मुंडन की माला पड़ी है वह कहां से आई? मैया बोली ये हमने तो पूछी ना है। हाँ नारद बोले ले उनने बताई ना। डिनोरा वैसे ही पीट रही
कि हमें बहुत प्यार करें, प्रेम करें। बाबा नारद की बात सुन के पार्वती बोली आज वानदेव बस आज आए जाए। तो बाबा नारद को निकले वो बहु उतय से भोले बाबा को आए वो बहु जो निकले नारद भोले बाबा को देख के नारद बोले अरे बाबा प्रणाम करता हूं। भोले बाबा बोले खुश रहो नारद, कहां से आए? नारद बोले तुम जल्दी जाओ, तुम्हें मैया याद कर रही, जल्दी पहुंचो। भोले बाबा कान लगे वैसे याद नहीं कर रही होती, अब तुम घूम के आए हो तो आज जरूर याद कर रही हो। आज तुम घूम के आए हो ना तो आज हमारी जरूर याद हो रही हो। पहुंचे वैसे तो पार्वती लई गिलास में पानी गेट पे ही ठाड़ी रहती, लेकिन आज नाई निकली। अरे भोले बाबा बोले सुनती हो? पार्वती बोली में 6-7 देव नहीं सुनाए दे जाए। अरे भोले बाबा बोले देवी पानी तो दे दो। पार्वती बोली में 6-7 देव पे पी लो जाए। समझ गए भोले बाबा के नारद कान भरे गए। जैसे ही अंदर पहुंचे पार्वती बोली दूर दूर दूर, एकदम दूर, हमसे बात मत करो। अरे बोले देवी हुआ क्या है, हमें भी तो बताओ। बोले हमें जब बता दो तुम्हारे हमारे अलावा 6-7 पत्नियां कौन है, बस बात खत्म। नारद को सोच के बोले अच्छा तो बोले देवी वैसे तो हमारी 6-7 पत्नियां कोई है ना, और अगर नारद कह के गए हैं तो सुन ले कोई 6-7 पत्नियां और ना है, तुम खुद हो। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि कभी सती, कभी गौरा, कभी पार्वती, कहीं शैलपुत्री, कहीं काली, कहीं जगदम्बा, तुमने इतने रूप लिए, हर बार मेरी पत्नी हुई हो तो कोई और मेरी पत्नी नहीं है, आप स्वयं हो। ठीक है, अब हमें जब बताए दो तुम्हारे गले में जो मुंडन की माला पड़ी या कहां से आई? तो कहा कि देवी जो गले में मुंडों की माला है इसमें कुछ शिर राक्षसों के हैं और कुछ शिर आपके हैं। बोले चलो मैंने ये तो मान लिया कि राक्षसों के शिर हैं, लेकिन मेरे वो कैसे? बोले वो ऐसे कि जितनी बार आपने अपने शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके गले को, आपके सिर को अपने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो आपसे मैं इतना प्रेम करता हूं, मैं मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता। अगर मैं ऐसा न करता तो मैं मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता। इसलिए हे देवी इसमें कुछ शिर आपके और कुछ शिर राक्षसों के हैं। बोले अब महाराज शंका समाधान भई। बोले तुम्हारी तो शंका समाधान हो गई, लेकिन वह नारद से कह दियो कि जब तक हम हों तब तक आए बगे बाद में ना आए, हम तुम्हारे रो सवाल को जवाब ना दे पे। तो समझायो। इधर महाराज बाबा नारद मैया वो रानी सुनीति को समझा रहे लौट जा, और एक बात सुन ले। अरे